कैप्टन दिलीप कुमार झा केसी बिहार के दरभंगा जिले के हरिपुर गांव के रहने वाले थे और उनका जन्म 20 जनवरी 1977 को हुआ था। श्री नथुनी झा के पुत्र कैप्टन दिलीप कुमार ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा कटिहार से की और उनका सपना तब साकार हुआ जब वे स्कूली शिक्षा के बाद एनडीए के लिए चुने गए। बाद में वे आगे के प्रशिक्षण के लिए आईएमए गए और 1994 में 22 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट के रूप में पास आउट हुए। उन्हें 11 दिसंबर 1999 को सेना आयुध कोर एओसी में नियुक्त किया गया था, जो युद्ध और शांति के दौरान भारतीय सेना को रसद सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण शाखा है। सेना आयुध कोर की भूमिका सेना की सभी इकाइयों को सही समय पर, सही मात्रा में, सही जगह और सही कीमत पर सभी तरह के स्टोव उपलब्ध कराना है। एओसी की सूची में सैनिकों की कपड़ों से लेकर हथियारों तक, सुई से लेकर टैंक तक और ईंधन, चारा और दवाओं को छोड़कर सभी युद्ध सामग्री शामिल है। हालांकि एक लेफ्टिनेंट के रूप में उन्हें 7 जाट की एक पैदल सेना बटालियन में उनकी पहली नियुक्ति के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। पुंछ ऑपरेशन जम्मू कश्मीर 2 अक्टूबर 2002 के दौरान कैप्टन दिलीप कुमार झा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में तैनात 7 जाट बटालियन के साथ कार्यरत थे। यूनिट के सैनिक नियमित आधार पर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगे हुए थे क्योंकि यूनिट का उत्तरदायित्व क्षेत्र एओआर उग्रवाद के साथ सक्रिय था। यूनिट का एओआर घने जंगल और दूरदराज के बिहड़ पहाड़ी इलाकों में चरम मौसम की स्थिति में फैला हुआ है, खासकर सर्दियों के मौसम में। यह क्षेत्र घुसपैठ के लिए भी प्रवण था, जिसके लिए सीमा पार से किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए नियमित सशस्त्र गश्त की आवश्यकता थी। कैप्टन दिलीप कुमार झा घटक प्लाटून कमांडर के रूप में काम कर रहे थे और सितंबर 2002 तक 8 महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया था, जिसमें 27 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे। 2 अक्टूबर 2002 की रात कैप्टन दिलीप कुमार पुंछ जिले के मेंदर सेक्टर में एक प्रभावशाली गश्त के दौरान आतंकवादियों के एक समूह को एक नाले से घुसपैठ करते हुए देखा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कैप्टन दिलीप ने घुसपैठियों को पकड़ने के लिए तुरंत अपने सैनिकों को चतुराई से तैनात कर दिया। उन्होंने आग पर काबू पाया और घुसपैठियों को करीब आने दिया। जैसे ही वे करीब आए, कैप्टन दिलीप ने करीब से फायरिंग की और एक आतंकवादी को मार गिराया। नतीजतन शेष 2 आतंकवादी घने पत्तों और कम विकास का फायदा उठाते हुए इधर उधर भागने लगे। कैप्टन दिलीप ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आगे की ओर लपके और भाग रहे आतंकवादियों का मुकाबला किया। ठंडे साहस और सराहनीय नेतृत्व के प्रदर्शन में वो शेष आतंकवादियों को भी मार गिराने में सफल रहा। हालांकि आग के भारी आदान प्रदान के दौरान कैप्टन दिलीप को भी गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। कैप्टन दिलीप कुमार झा एक बहादुर सैनिक और एक उत्कृष्ट अधिकारी थे, जिन्होंने एक अच्छे सैन्य नेता की तरह अपने लोगों का नेतृत्व किया और 25 वर्ष की आयु में राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। कैप दिलीप कुमार झा को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया।